तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan a = cot b है और प्रूव करना है हमें a + b = 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग पहली वाली इक्वेशन नोट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है tan a = cot b और हमें इस वाली इक्वेशन से हमें a + b = 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो जैसा मैंने बताया हुआ है, इस टेबल की हेल्प से हमें यहाँ पे एक तरफ को LHS या RHS में किसी a को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे tan a को चेंज कर लिया, तो ये 90 माइनस यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया। ठीक है, और इस वर्टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot b हो जाएगा। अब tan 90 माइनस b मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा = cot थीटा होता है और बस यहाँ थीटा की जगह पे a लिखा हुआ है, तो हमें क्या है, इसको cot a = cot b लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए अब तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे cot पहले 90 माइनस a = यहाँ पे cot b लिख लीजिए, ज़्यादा सही है। अभी देखो दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, cot है, तो ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयरिंग कर दूंगा तो cot से cot हट जाएगा और एंगल = एंगल हो जाएगा। तो 90 माइनस a = हमारे पास b डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो a को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे इधर से, तो 90 डिग्री = a, यहाँ पे हो जाएगा b + a। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अगेन टाइम पे 90 डिग्री = a + b लिख सकते हैं, बिकॉज एक ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे कि कहीं पर a + b है और या फिर b + a है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज वैल्यू सेम होगी और इनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है और ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ओके बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ये ABC जो एंगल है वो किसी ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे हम लोग इस टेबल की हेल्प नहीं होगी या अब तक आप सीख चुके होंगे, जिसे मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ने पे आपको एक बार फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के ABC, एक ट्रायंगल के, ठीक है, दो होंगे ABC, ठीक है, 3 ट्रायंगल हैं, तो एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो जितने भी सम होते हैं इंटीरियर, उनकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी हेल्प करेंगे और यहाँ पे हमें उससे साफ बोला है कि ये जो एंगल है वो ट्रायंगल के हैं, तो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें हमें प्रूव करना है sin b + c/2 = cos a/2। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे b + c को लूंगा, एंगल + b + c, ठीक है, = a को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 180 माइनस एंगल a हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड पे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एंगल b + एंगल c/2। ठीक है, यहाँ पे = इस जगह पे लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 90, तो 90 डिग्री = माइनस एंगल यहाँ पे a/2। ठीक है, दैट्स मीन ये हो गया कि जहां पर हमें ये वैल्यू दी गई होगी उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं इस पे। कैसे करोगे इसको, बोथ साइड लेते हैं, साइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन b + c/2, दैट्स मीन ये एंगल b है और एंगल c/2 = cos a/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो देखो मैंने बोला हुआ है कि आपको इस वैल्यू को, ठीक है, या इस वैल्यू को, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। बेटा इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना यहाँ पे एक बार फिर से कि एंगल b + c/2 = 90 माइनस एंगल a/2 लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2 = cos a/2। ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा = जो होता है वो cos थीटा होता है। अभी चेंज करना बताया हुआ है, तो ये चीज सेम लिखी हुई है, यहाँ पे सेम लिखी हुई है, बट थीटा की जगह पे आपको माइनस का a/2 दिया हुआ है, बस ये चेंज करना है। तो जो साइन चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, cos में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, cos कर लेंगे, और थीटा की जगह पे लिखा हुआ है एंगल a/2, ये एज इट इज वैसे ही लिख देंगे और ये हो जाएगा cos a/2। a/2 दैट्स मीन एंगल a/2 है, तो ये देखो दोनों LHS = RHS आ रहा है और ये बात हमारी प्रूफ हो गई है। ठीक है, आई होप
ठीक है बच्चों, अब हम उसी पर बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमारे पास लिखा हुआ है sin 67 और cos 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ द एंगल बिटवीन 0 to 45 लिखा हुआ है। मतलब जो ये वैल्यूज हैं बस आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है और इनको हमें 0 से 45 के बीच में लाई करनी है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने बोला कि आपको पता है यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे sin थीटा, ठीक है, बस इतना ही फॉर्मेट चेंज करना है। तो sin को चेंज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा sin 90 माइनस 67 को अगर मैं इसे 90 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 67 लाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 23 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे करोगे cos को करोगे 90 माइनस 75 लाने के लिए हमें 25 रखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 25 नहीं 15, ठीक है, 15 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो देखो साइन जो है वो 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज होकर के क्या आ जाएगा cos 23 डिग्री और ये cos जो है वो हो जाएगा यहाँ पे sin 15 डिग्री, ठीक है। ये देखो वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो 0 से 23 है वो 0 से 15 में और 15 जो है वो 0 से 45 के बीच में लाइक कर रहा है प्रॉपर्ली। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपका एक लगभग कंप्लीट एक बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे रिलेटेड में आपको कोई अगर अलग से एक्स्ट्रा क्वेरीज है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, जिनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और बाकी आपको जो करना है वो करिए।